हेलो स्टूडेंट्स, तो आई वेलकम यू ऑल टू आरकेसी मैथ्स चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी वीडियोस में न्यू कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से इजी वे में स्टेप बाय स्टेप मेथड से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स में हेल्प करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मतलब आपको क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस गिवन होंगी, दो पैरेलल लाइन की इक्वेशंस गिवन होंगी, तो आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और दो पैरेलल लाइन की इक्वेशंस में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या खासियत होती है, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। अलॉन्ग विद इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो चलिए, टू पैरेलल लाइंस। जब दो पैरेलल लाइंस की बात करूंगा तो मुझे दो इक्वेशंस गिवन होंगी क्वेश्चन में, और उन इक्वेशंस में क्या खासियत होगी। देखिए, जो लाइन की इक्वेशन है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, a1x b1y c1z इज इक्वल्स टू 0। यह है लाइन 1। सेकेंड लाइन की इक्वेशन a2x b2y एंड c2z इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। यहां पे a1 b1 c1 आर दी कोफिशिएंट्स। क्लियर हो गया। अब इसमें आप एक चीज और करो, इस 0 को ना लिख के आप यहां पे कांस्टेंट टर्म लिखो। क्या लिखो? कांस्टेंट टर्म। तो आप इस इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म के साथ आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लीजिए इसको। जहां पे ये c जो है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। c1 c2 बोल दीजिए, c2 c1 बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। c1 c2 बोल दीजिए। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। a1 is the coefficient of x, a2 is the coefficient of x for the equation for the second line equation, b2 आपकी second line के y का coefficient है, b1 आपकी first line में y का coefficient है। तो यहाँ पे इनकी खासियत क्या होगी? देखो, खासियत ये होगी कि यहाँ पे a1 a2 के इक्वल होगा, b1 b2 के इक्वल होगा। ये इसकी खासियत होती है। कई बार ये डायरेक्टली इक्वल होता है, कई बार हमें इक्वेशन में कोई चीज प्लस माइनस डिवाइड करके कुछ आपको लाना होता है, लेकिन कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस a1 will be equal to a2 where a1 and a2 are the coefficients of x, and b1 will be equal to b2 where b1 and b2 are the coefficients of y in the equation of the line। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखो, 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 4x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। अब इनमें देखने पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का 2 है। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन 2 by 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट सेम आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये पहचान होती है एक तरीके से पैरेलल लाइंस की। यहां पे कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होती हैं। तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज होने वाला है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? मॉड इसलिए आता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। आगे बात समझ में? मतलब आपको क्या करना है? कांस्टेंट 1 में से कांस्टेंट 2 को माइनस कर देना है,
और रूट कर देना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। अब इसमें सी नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म जो है मैंने ऊपर इन्वॉल्व कर ली, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे आने वाला है। ओके, ये मैं आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके बताता हूं, जिससे कि आपकी कॉन्शियसनेस में ये चीज क्लिक हो कि अगर मैं यहाँ पे सी स्क्वायर भी लिख दूंगा तो सी है क्या, कांस्टेंट तो मैंने पहले ही कर लिया कांस्टेंट का माइनस, तो और दो कांस्टेंट है तो कौन से कांस्टेंट का स्क्वायर करूंगा, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ए और बी की ही बात होगी, ए और बी की यहाँ पर बात होगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं। कांस्टेंट 1 यहाँ पे कितना है 8, कांस्टेंट 2 कितना है यहाँ पे 5, ये वाला लेंगे हम, और ए और बी तो सेम हो गए, ए इज इक्वल टू 2 हो गया, बी इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मॉड 8 में से 5 माइनस करना है, नीचे रूट ए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई रूट 5। मॉड ऑफ 3 तो 3 रहेगा, और रूट 5 में हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये आप रूट 5, अब रूट 5 को ओपन कर नहीं सकते क्योंकि पूरा तो होता नहीं है, तो 3 बाई रूट 5 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बता दिया, ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था, तो आप प्रॉपर एग्जाम्पल लेके आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है, इसका मतलब आप हमारे कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।